अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय श्री राधे कृष्णा। ईश्वर की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। और आ गई हूँ सुबह सुबह मैं अपने किचन पे, और किचन में सुबह के बजे होंगे वही करीब 8 साढ़े 8 होगा, 8 ही होगा हो सकता है। और नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन पे चाय बनाने के लिए। और जो रात के बर्तन होते हैं ना, खाने पीने वाले रात वाले सबसे लास्ट वाले बर्तन, वो धुल के मैं ही लेटती हूँ। एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ कि सुबह के लिए एक भी काम बचे। जितना हो सकता है मैं रात में ही काम निपटा देती हूँ। किचन का, गेस्ट रूम का, मतलब सामान, जैसे बच्चे हैं खेलते कूदते हैं तो खिलौने भी रात में ही रख देती हूँ। जो जैसे बच्चों का बैग है वो रात में ही लगा देती हूँ। तो ज़्यादातर काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, बच्चों का हो या तो किचन का हो, तो ताकि सुबह भागम भाग नहीं होता है तो सही रहता है। ये लास्ट वाले बर्तन जो बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, हस्बैंड खाना खाते हैं, हम लोग सब लोग खाना खाते हैं, वो वाले बर्तन होते हैं। और बाकी वो बर्तन हैं तो अब सूख चुके हैं क्योंकि रात भर रखे रहे हैं। अब मैं इनको लगा दूंगी ड्रॉल पे ताकि आसानी से सभी जगह मिलते रहे, क्योंकि सुबह हो गई है तो बर्तन फिर से धुलना पड़ेगा और रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है फ्रिज में। अरे फ्रिज में कह रही हूँ, कितनी महान हूँ मैं। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने चूल्हे पे, और कढ़ाई निकाल ली है क्योंकि आज पापड़ भून दूंगी तो बच्चे वगैरह सब खा लेंगे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, पता नहीं किस चीज़ की, लेकिन छुट्टी है आज तो। और पापड़ भी निकालने बाकी है, तो पहले दूध गर्म हो जाएगा फिर पापड़ वगैरह निकाल लूँगी और भून लूँगी कढ़ाई में। साथ में चढ़ा दिया है चाय, तो इधर वाले चूल्हे पे चाय चढ़ा दिया है, तो चाय खौल रही है और मैं इधर पापड़ भून रही हूँ। तो ये पापड़ होली के पापड़ हैं जो रखे हुए थे, मैं भून दूंगी। मैंने सोचा चलो अभी फिर से मार्च आ जाएगा और पापड़ रखे रह जाएंगे, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में पता नहीं कब होगा तो फिर पापड़ आ जाएंगे। तो ये पिछले साल कह रही हूँ, इसी साल के मार्च के ही पापड़ हैं और ख़त्म करना है। थोड़े बचे हैं बस पॉलीथीन में, बाकी तो इतने ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। ये जो मैं पापड़ भून रही हूँ ये रेडीमेड है, जिसमें फूल वूल बने होते हैं पापड़ों में, और बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं। ये पापड़ चावल के होते हैं तो काफ़ी पसंद होते हैं, और बच्चे भी वो पराठे सब्ज़ी खा खा के उनका भी मन भर गया था। और वो तो खेल रहे हैं अभी गेस्ट रूम में, बॉल से खेल रहे हैं दोनों बच्चे। तो मैंने सोचा चलो इनके लिए आज दूसरा कुछ बना देते हैं, क्योंकि जब स्कूल होता है तो इतना कुछ नहीं हो पाता है, जल्दबाजी है, चाहे जितनी जल्दी जल्दी काम करो लेकिन टाइम हो ही जाता है। इसी वजह से आज घर पे बच्चे हैं तो मैंने कहा चलो यही कर देते हैं। हेलो करने जा रहे हैं, हम लोग पकड़ने जा रहे हैं मम्मा खेली तो आउटडोर गेम से। आउटडोर गेम से तो इंडोर गेम क्यों खेल रहे हो? क्योंकि हेलो का मन है। चलो यार खेलते हैं। हाँ ठीक है। अरे यार मैंने अभी तो प्रैक्टिस किया था, ये लो भी आप प्रैक्टिस मुंह में लग गई क्या? नहीं आओ। और टाइम हो रहा है 11 करीब, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, कटहल छील रही हूँ यहाँ पे। तो तेल डाल लिया था प्लेट में पहले ही। तेल डालने के बाद पूरी प्लेट में फैला दिया है, हाथों में लगा लिया है, चाकू में लगा दिया है, ताकि जो उसमें निकलता है ना, दूध ही बोलते हैं, मैं तो दूध बोलती हूँ इसका कटहल का दूध जो निकलता है ना, तो लगे ना हाथ में। तो इसी वजह से मैंने फैला दिया है, क्योंकि प्लेट में भी अगर बर्तन में भी लग जाते हैं तो छूटते नहीं हैं। तो स्वेटर डाल लिया है, ठंडी लग रही थी तो डाल लिया है, क्योंकि ठंडी का सीजन है तो ठंडी लगेगी ही। और हस्बैंड से बात कर रही हूँ मैं, क्यों, और उन्हें पता नहीं है कि मोबाइल कहाँ पे रखा है, क्योंकि टंकी रखी है, टंकी के पीछे मैंने मोबाइल रख दिया है और वो मेरे सामने है, तो उन्हें नहीं पता है।
कि मोबाइल रखा है, तो वो मुझसे बात कर रहे हैं और मैं भी उनसे बातें कर रही हूँ। बस यही रोड की बातें चल रही कि पता नहीं रोड कब बनेगी कब नहीं बनेगी, क्योंकि अभी इंटरलॉकिंग होगी तो बीच से स्टार्ट कर दिया। कोई भी काम, नाला जैसे बना है ना, तो वो भी नहीं पूरा पाटा है, कहीं खुला है कहीं बंद है, कहीं खुला है कहीं बंद है। और दूसरी तरफ की रोड की नाली भी उन्होंने चालू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। पूरा काम एक तरफ से, कोई भी काम नहीं ख़त्म हुआ है। वही मैंने कहा कि बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि जैसे ही कोई भी, जैसे गैस एजेंसी है तो जानी कितनी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, तो धूल इतनी भयंकर उड़ती है कि गंदे हो जाते हैं कपड़े वपड़े सब, चाहे जितने अच्छे से छज्जे की सफाई करो सब गंदे हो जाते हैं। तो सब्जी काटने के बाद मैंने छौंक दिया था और चावल पक गया है, तो अब आटा गूँथ दूँगी और आटा गूँथने के बाद रोटियां बना लूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। और काम क्या है, जब आप वीडियो में बने रहेंगे तभी पता चलेगा। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे बना लूँगी मैं फटाफट रोटी, और रोटी बनाने के बाद जा रही हूँ छत पे कपड़े धुलने के लिए, तो वीडियो में बने रहिए प्लीज़। बिट्टू नहला देती गर्म पानी करके हल्का हल्का। हटो बेटा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मिट्ठू मिट्टू बाय बाय। मिट्ठू पोती करेगा क्या? पोटी करेगा नहीं क्या, कि नहीं करता है? मिट्ठू देखो तुम्हारी फोटो। और परेशान ना करो उसको। मिट्ठू इससे मिर्ची खाई थी क्या? पहले नीचे बाजा को लगा दे कहीं नाचा ऐसे सब। अच्छा मिट्ठू डांस करोगी क्या? अब आदत हो छोड़ मिट्ठू जैसे बजावा जैसे नाचा। मिट्ठू मिट्ठू हाँ, क्या हो गया मिट्ठू को? सारा दिन तुम रहते हो पिंजरे के अंदर, है ना मिट्ठू? बेटा है। इसको थोड़ी देर के बाद हाँ धूप में छोड़, नहीं बाहर नहीं, धूप में ऐसे ही रखो। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ। और मले जाए तो चाहे आवत। हाँ कुछ आम से नहीं आवत। हाँ आई मम्मी। हाँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं, थोड़े से धुल चुके हैं, अभी काफ़ी बाकी है। तो जो धुल चुके हैं उनको मैं निचोड़ के बाहर निकाल रही हूँ। और सामने उनकी बैठी है मम्मी, उन्हीं की मम्मी बैठी हैं, तो वो मुझसे बतिया रही हैं और बहुत मजाक करती हैं वो भी, तो टाइम पास होता रहता अच्छा खासा। और उनकी लड़कियां हैं नहीं, एक भी अभी नहीं है, आई थी खा पी के चली गई हैं काम करने के लिए घरों में। तो वो अकेले बैठी रहती हैं, बोर होती रहती हैं। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं चली जाती हूँ छत पे, क्योंकि मैं भी अकेले ही रहती हूँ, वो भी अकेले रहती हैं। तो जब मुझे काम होता है तो मैं नहीं जाती हूँ। और जैसे कपड़े वगैरह धुलने होते हैं तो मैं छत पे ही जाती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि मशीन छत पे ही रखी है, तो इसी वजह से। और फैलाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ऊपर नीचे करना पड़ता है, बस नीचे से ऊपर आना पड़ता है कपड़े धुलने के लिए। तो ये मैंने अपने अपने हस्बैंड की जैकेट वगैरह, स्वेटर, आकर्ष की ब्लेज़र सारे डाल दिए इसी में। कलर एक भी नहीं छूटते हैं, नए कपड़े तो है नहीं कि कलर छूटे, पुराने हैं तो कलर नहीं छूटते हैं, तो डाल दिया है। और उतार दिया था मैंने स्वेटर, मैंने कहा चलो स्वेटर भी धुल देते हैं, 4-5 दिन की हो गई है, धुल दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने कपड़े धुले थे इनको स्पिन करते हुए डाल दूँगी। अच्छा ये है ना, जैसे सफ़ेद कपड़े हैं, जैसे कि आकर्ष की वाइट वाली शर्ट है, तो मुझे क्या करना होता है, मैं इसको मशीन में चाहे जितना डाल दूँ, कॉलर और जो हाथ के पास बटन होती है ना, जहाँ बंद किया जाता है कलाई के पास, बिल्कुल नहीं साफ़ होते मशीन में। और पता नहीं क्या करता रहता हाथ। तो ये कॉलर तो डेली नहाता तो है ही है, वैसे भी तो कॉलर वगैरह गंदे हो जाते हैं। और ये शर्ट में जो जहाँ पे कलाई के पास होता है इतना भयंकर काला काला हो जाता है कि ब्रश चाहे जितना रगड़ो फिर भी नहीं साफ़ होता है। तो मैंने इसको देखा है कि देखो अभी साफ़ नहीं हुआ, तो मैं ब्रश ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ऊपर चूहे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं ढेर सारे। तो चूहे साबुन है जो रखी है वो भी खाद डालते हैं सब कुछ। और ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया वॉशिंग पाउडर। अब मैं इसको ब्रश से अच्छे से रगड़ दूंगी तो साफ़ हो जाएगी, लेकिन उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं कपड़े मशीन में, जैसे कि वाइट कलर या लाइट कलर के होते हैं जो ज़्यादा गंदे होते हैं वो नहीं साफ़ हो पाते, बाकी तो खैर साफ़ हो जाते हैं।
तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद सारे कपड़े धुल गए हैं और बहुत 2.5 घंटे लगे मुझे धुलने में। देखिए पूरे दोनों तार भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पूरा मेरा काम ख़त्म होता है। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दोनों तार बिल्कुल फुल पड़े हैं। और जो दाल है उनकी फैली हुई है, वो अब नहा रही हैं, उनका मिट्ठू उधर है। और अब जा रही हूँ मैं भी खाने के लिए, भूख बहुत तेज़ लगी है। तो पूरे कपड़े फैला दिए हैं। अब कपड़े लेने के लिए आऊँगी जब सूख जाएंगे। तो इसमें कुछ कपड़े सूख गए हैं और कुछ बाकी हैं, तो जब पूरे सूख जाएंगे तभी मैं आऊँगी। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।